अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ जिसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें एक शॉपिंग मॉल का डाटा दिया हुआ है जिसमें 100 प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज और उनको लेबल किया हुआ है 1 से लेके 100 तक, जो कि यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यू हमारे पास क्या है, कैटेगरीज जो कि 1 से शुरू होकर 100 तक जाती हैं। उसके बाद सेट ए है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट जिसके अंदर 30 प्रोडक्ट्स हैं और उनका लेबल है 1 से लेके 30 तक। इसी तरह सेट बी है जो क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स रखता है अपने अंदर 25 आइटम्स हैं और उनका लेबल है 31 से लेके 55 तक। फिर सेट सी है जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और 25 प्रोडक्ट्स हैं टोटल इसमें, जिनको लेबल किया हुआ है 76 टू 100। हमने क्या करना है, राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। जो 3 सेट ए है, बी और सी, इनका यूनियन भी हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट यू की बात करें तो यू के बारे में क्या गिवन है, 100 प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर और 1 से लेके 100 तक उनको लेबल दिया हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट की टेबुलर फॉर्म आएगी 1 2 3 4 100, यानी ऐसी प्रोडक्ट जो लेबल 1 2 3 रखती हैं और 100 तक जा रही, तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म है यूनिवर्सल सेट की। इसी तरह सेट ए की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें 30 प्रोडक्ट हैं और वो 1 से लेकर 30 तक लेबल हुई हैं। तो सेट ए की टेबुलर फॉर्म आ जाएगी 1 2 3 अप टू 30। सिमिलरली सेट बी है, क्लॉथिंग कंप्राइजेज 25 प्रोडक्ट्स और इनका जो लेबल है वो 31 टू 55 है। तो ये मेरे पास आ जाएगा बी, जिनका लेबल 31 32 33 एंड अप टू 55 है। तो ये सेट बी के टेबुलर फॉर्म आ गई। इसी तरह सेट सी है जिसके अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और ये कंप्राइज कर रहा है 25 प्रोडक्ट्स को, जिनका लेबल 76 टू 100 है। तो सी आ जाएगा 76 टू 100। ये टेबुलर फॉर्म आ गई इन तीनों सेट्स की। फिर हमें क्या पूछा गया है कि इनका यूनियन क्या होगा, फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल दीज सेट्स। तो हम इनका यूनियन ले लेते हैं, ऑल दीज ऑल 3 सेट्स, सॉरी 3 सेट्स, सेट ए सेट बी और सेट 3 का यूनियन लेना हमने। तो यूनियन लेने का सिंपल सा तरीका है, हम पहले भी ये चीज़ें करके आए हैं, तो देख लेते हैं अभी इसका यूनियन कैसे किया जाता है। तो लेफ्ट साइड पे हम लिख देते हैं इनका नाम, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, किसी तरह भी लिख लें इसे, ए यूनियन बी यूनियन सी इस तरह लिख लें, ब्रैकेट इधर लगा लेंगे, शुरू में लगा लें, तो कोई मसला नहीं, तीनों सेटों का ही यूनियन होगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ सेट ए जो कि है 1 2 3 अप टू 30, फिर यूनियन, फिर ब्रैकेट, फिर सेट बी जो कि 31 32 अप टू 55, देन अगेन यूनियन है, फिर सेट सी है विच इज 70 विच comprises 76 77 78 अप टू 100, ब्रैकेट बंद करेंगे। फिर पहला सेट इसी तरह लिख लें, यूनियन का साइन, फिर इन दोनों का यूनियन पहले हम लेंगे। तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, यूनियन के अंदर हमें पता है कि सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये 31 से शुरू होकर 55 तक है, फिर 76 से शुरू होकर 100 तक है। तो ये आ जाएगा 31 32 33 अप टू 55, 55 तक खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है 76 76 77 78 एंड अप टू 100। तो इसके अंदर पहले सेट और दूसरे सेट दोनों के एलिमेंट हमने लिख दिए, रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा। फिर अब 2 सेट बची हैं, एक ये पहला सेट है और एक ये सेट है। अब इन दोनों का यूनियन लेना हमने, तो पहला सेट 1 से लेकर 30 तक है, तो ये आ गया 1 2 3 अप टू
30, फिर अगला 31 से शुरू हो रहा है और 55 तक जाएगा, फिर 76, 77 और 100 तक। तो ये मैंने पहले इसके एलिमेंट लिख लिए सारे 30 तक, फिर 7 इसके एलिमेंट 31, 32 से लेके 100 तक। तो ये तीनों सेट्स का यूनियन निकल आया मेरे पास। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें डेटा दिया हुआ है 180 स्टूडेंट्स का, यानी यूनिवर्सल सेट जो है इसका है, उसके अंदर 180 स्टूडेंट्स हैं। वो appeared in the annual examination, 120 passed the मैथ टेस्ट हुआ उनका, साइंस टेस्ट हुआ है और बोथ मैथ एंड साइंस। तो पहले इनको हम कोई नाम दे दें। लेट एम जो है वो सेट है स्टूडेंट्स का जिन्होंने पास किया है, स्टूडेंट्स पास्ड मैथमेटिक्स टेस्ट। एम उनको रिप्रेजेंट करता है, ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया है, और फिर दूसरा साइंस का टेस्ट है तो इसे हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आ जाएंगे स्टूडेंट्स पास्ड साइंस टेस्ट। तो एम जो है वो मैथ के टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और एस जो है स्टूडेंट्स को जिन्होंने साइंस का टेस्ट रिप्रेजेंट किया है। फिर हमें डाटा क्या गिवन है कि जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया है वो है 120। तो मैथ वाले की कार्डिनैलिटी होगी, यानी उसके अंदर तादाद होगी 120। फिर जो साइंस वाले हैं उन्होंने वो 90 बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट पास किया है, तो साइंस की कार्डिनैलिटी होगी 90, यानी साइंस वाले सेट के अंदर टोटल तादाद 90 है। फिर 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों पास किए हैं। तो मैथ और साइंस का क्या मतलब है, एम इंटरसेक्शन एस, मैथ भी बोथ की बात हो रही है, तो एम एंड एस आएगा। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हैं 60 हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास गिवन चीजें हैं। उसके बाद इसका पार्ट ए अगर देखिए तो पार्ट ए में क्या पूछा गया है। पार्ट ए में हमें ये पूछा गया है कि हाउ मैनी पास्ड ईदर द मैथ और द साइंस। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो मैथ का टेस्ट पास किया है या साइंस का। तो हम ए के अंदर क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, नंबर या कार्डिनैलिटी किसमें, जिन्होंने मैथ का टेस्ट पास किया है या साइंस का। तो यहाँ का लफ्ज जहाँ पे आ गया, इधर का लफ्ज आ गया तो यूनियन आएगा। तो इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। फार्मूला इसका होता है नंबर इन एम प्लस नंबर इन एस माइनस नंबर इन एम इंटरसेक्शन एस। ये फार्मूला इसका, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये इसी तरह रहेगा, नंबर ऑफ एम हमें गिवन है, यानी मैथ का टेस्ट जिन्होंने पास किया वो है 120 जमा, और जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है वो है 90, और जिन्होंने दोनों टेस्ट पास किए हैं वो है 60। तो जिन्होंने या तो मैथ का टेस्ट पास किया है या फिर साइंस का टेस्ट पास किया है वो आ जाएंगे 120 में 90 जमा करें और उसमें से 60 माइनस कर दें तो ये 150 आ गए। तो 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ का या तो मैथ का टेस्ट पास किया है या फिर साइंस का पास किया है, या फिर दोनों, कम से कम एक, आम लफ्जों में ये कह लें कि जिन्होंने कम से कम एक टेस्ट पास किया है, कम से कम इधर या तो मैथ या साइंस है। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर 150 ही होगा। लेट मी चेक, 150 ओके। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी डिड नॉट पास ईदर ऑफ द टू टेस्ट। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में से कोई भी पास नहीं किया।
तो दोनों में से एक पास करने वाले 150 हैं, तो दोनों में से कोई ना पास करने वाले कितने होंगे, बी है। तो टोटल में से हम क्या करेंगे, टोटल माइनस एम यूनियन एस। तो टोटल मेरे पास 180 स्टूडेंट थे जिन्होंने इधर मैथ और साइंस पास किया है, वो 150 हैं। तो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ना तो मैथ का टेस्ट पास किया है और ना ही साइंस का टेस्ट पास किया है। तो ये हमारा बी पार्ट था। उसके बाद सी की बात करें तो हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है लेकिन मैथ का टेस्ट पास नहीं किया। तो मेरे पास सी है, साइंस का टेस्ट पास किया है लेकिन मैथ का टेस्ट पास नहीं किया। तो ये क्या ऐसे होगा, जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है लेकिन मैथ का नहीं किया। तो साइंस वाले में से एम इंटरसेक्शन एस निकाल देंगे, क्योंकि इसके अंदर वो सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस का पास किया है, और वो भी चाहे वो मैथ का पास किया है उन्होंने या नहीं किया, लेकिन साइंस का किया है, तो इसके अंदर सारे साइंस पास वाले स्टूडेंट आ जाएंगे। और ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ का तो पास किया था लेकिन उसके साथ साथ साइंस का भी पास किया था। और हमने क्या फाइंड करना है, जिन्होंने सिर्फ साइंस का किया हो। तो इस टोटल में से, टोटल साइंस पास वालों में से वो वाले हम माइनस कर देंगे जिन्होंने साइंस के साथ साथ मैथ का भी पास कर लिया था। और हमने क्या निकालना है, जिन्होंने सिर्फ साइंस का पास किया हो, मैथ का पास ना किया हो। तो एन ऑफ एस 90 है मेरे पास, और जिन्होंने दोनों पास किए हैं वो है 60, बाकी आ जाएगा 30। तो ये सी पार्ट का आंसर है। उसके बाद हमारे पास पार्ट डी है, हाउ मैनी फेल द साइंस टेस्ट। तो साइंस टेस्ट कितने बच्चों ने फेल किया है। तो ये भी मेरे पास सिंपल आंसर है इसका, डी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लें, चाहे स्टूडेंट्स फेल्ड साइंस टेस्ट। तो ये कितने होंगे, तो ये हम क्या करेंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे पास्ट इन साइंस। तो टोटल मेरे पास कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 180 हैं। 180 में से जो पास हुए हैं वो माइनस कर देंगे, जो पास हुए हैं वो क्या है, एन ऑफ एस, जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया है। तो एन ऑफ एस है 90। तो 180 में से 90 माइनस हो गए, तो बाकी 90 बच गए। तो ये इसकी डी ऑप्शन थी। उम्मीद है समझ आई होगी अच्छे से। उसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। सबसे पहले तो एक सॉफ्टवेयर हाउस की बात हो रही है एक सिटी के अंदर, जिसमें 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हैं। एक सर्वे कंडक्ट किया गया ये जानने के लिए कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। तो सर्वे क्या रिवील करता है, ये चंद हमारे पास फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट ये है कि 150 ने पाइथन को लाइक किया टू यूज़ एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। 130 ने जावा को लाइक किया, 120 पीएचपी लाइक करते हैं, और 70 डेवलपर जो है वो दोनों को, पाइथन और जावा को लाइक करते हैं। 60 डेवलपर पाइथन एंड पीएचपी को, और 50 डेवलपर जावा एंड पीएचपी को, और तीनों लैंग्वेजेस जिनको पसंद है जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास 40 डेवलपर्स हैं। तो पहले हम सेट बना लें जो हमें गिवन है। सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन की। तो पाइथन को रिप्रेजेंट को कैसे करें, पी से कर लेते हैं। पी क्या है, सेट है उन डेवलपर्स का, डेवलपर्स लाइक पाइथन, जिनको पाइथन पसंद है उसको हम पी से ज़ाहिर कर लेते हैं। फिर सेकंड लैंग्वेज हमारे पास जावा है, तो इसे मैं कैपिटल जे से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो ये किसका सेट है, उन डेवलपर्स का जो कि लाइक करते हैं जावा टू यूज एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। और तीसरी लैंग्वेज मेरे पास है पीएचपी। तो पीएचपी को मैं पी डैश से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो ये है डैश
की बजाय बल्कि PH कर लें, PH लिख लेते हैं। तो ये सेट है डेवलपर्स का जो कि लाइक करते हैं PHP टू यूज एज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। अब जो हमें गिवन डाटा है वो देख लेते हैं। तो पाइथन सेट जो था उसके अंदर 150 डेवलपर है, तो N ऑफ P आ जाएगा 150। फिर जो जावा यूज करते हैं वो है 130, तो N ऑफ J आ जाएगा 130। देन PHP 120 लोगों को पसंद है, तो N ऑफ PH आ जाएगा 120। फिर हमारे पास 70 डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको पाइथन और जावा दोनों पसंद है, एंड का वर्ड यूज हो रहा है। तो पाइथन एंड जावा, एंड के लिए इंटरसेक्शन आ गया। कितने स्टूडेंट ऐसे? 70। ओके, देन 60 डेवलपर ऐसे हैं जिन्हें पाइथन और PHP पसंद है, तो N ऑफ पाइथन एंड PHP, तो उसके लिए PH का वर्ड हमने यूज किया था, तो ये है मेरे पास 60। देन 50 डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको दोनों जावा और PHP पसंद है, तो N आ जाएगा जावा एंड PHP, तो ये मेरे पास है 50। देन लास्ट पे 40 डेवलपर ऐसे हैं जिनको तीनों ही जुबानें पसंद है, पाइथन, जावा एंड PHP, तो पाइथन एंड जावा एंड PH, तो ये मेरे पास है 40 स्टूडेंट्स, नायाब स्टूडेंट्स जिनको तीनों लैंग्वेजेस पसंद है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 60 का पार्ट ए करते हैं। इसमें हमें ये पूछा गया है कि हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, जो इन तीनों में से कम एक लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। कम एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी हमने निकालना है N ऑफ P यूनियन J यूनियन PH, या तो वो P यूज़ कर रहे हैं या J यूज़ कर रहे हैं या PH यूज़ कर रहे हैं या दोनों P और J कर रहे हैं या P और PHP कर रहे हैं या G और PHP या फिर तीनों यूज़ कर रहे हैं, तो वो कौन से कस्टमर हैं ऐसे ऐसे डेवलपर। तो इसका फार्मूला भी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिटेल के साथ क्योंकि हमने यूज़ करना है। तो पाइथन यूनियन जावा यूनियन PHP बराबर होता है नंबर इन पाइथन, कार्डिनलिटी से बोला जाता है, कार्डिनलिटी ऑफ जावा, cardinality of Python, cardinality of Java, then cardinality of PHP minus cardinality of Python intersection Java minus cardinality of Python intersection PHP minus cardinality of Java intersection PHP plus cardinality of पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन PHP। तो ये फार्मूला हमारे पास। तो सबसे पहले मैं N ऑफ P की वैल्यू पुट करूंगा, तो N ऑफ P मेरे पास है 150, 150 जमा N ऑफ J है 130, ठीक है। उसके बाद N ऑफ PHP है जो कि 120 प्लस 120 माइनस P एंड J है हमारे पास P एंड J 70, तो ये आ गया 70 माइनस P एंड PH है 60 माइनस J एंड PH है 50 प्लस तीनों P एंड J एंड PHP है 40, तो ये मेरे पास आ जाएगा 150 जमा 130 जमा 120 माइनस 70 माइनस 60 माइनस 50 जमा 40, 260। तो 260 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो क्या करते हैं, जो इन तीनों लैंग्वेजेस में से कम से कम एक लैंग्वेज लाजमी यूज़ करते हैं।
तो ऐसे मेरे पास 260 डेवलपर्स हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हाउ मैनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दिस लैंग्वेजेस, जो इनमें से सिर्फ एक लैंग्वेज यूज करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं निकाल लेता हूँ डेवलपर्स हु यूज ओनली पाइथन। तो जो सिर्फ पाइथन यूज करते हैं मैं वो निकाल लेता हूँ। तो उसका फार्मूला क्या होता है, पाइथन की कार्डिनलिटी प्लस फिर पाइथन जिनके साथ कंबाइन आ रही है वो कौन से हैं, वो भी हम देख लेते हैं। पाइथन आ रही कंबाइन, पाइथन इंटरसेक्शन जी एंड पाइथन इंटरसेक्शन पी एच, ये आ जाएगा पाइथन इंटरसेक्शन जे एंड पाइथन इंटरसेक्शन पी एच, और फिर हम माइनस कर देते हैं पाइथन इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन पी एच को। तो ये पाइथन को लाइक करने वाले कितने थे, ये मेरे पास हैं 120 सॉरी 150, 150। इसमें मैं जमा करूंगा जो पाइथन और जावा दोनों को पसंद करते हैं, पाइथन और जावा को, ये है 70 प्लस फिर जो पाइथन और पीएचपी को पसंद करते हैं जो कि है 60, माइनस फिर जो तीनों को पसंद करते हैं, तीनों को पसंद करने वाले हैं 40। तो ये है 40। कैलकुलेशन करें तो 150 जमा 70 जमा 60 माइनस 40, तो ये मेरे पास आ गया 240। 240 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ पाइथन इस्तेमाल कर रहे हैं, और टोटल तादाद हमारे पास कितनी है, 300। अच्छा, ये मेरे ख्याल में शायद गलती है, खैर देख लेते हैं हम, क्योंकि 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 यहाँ पे ठीक है 260, शायद कोई गलती हो, फिर भी देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे, मेरे ख्याल में शायद मैंने ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है, लेट मी चेक द फार्मूला। फार्मूला है मेरे पास, जस्ट वेट, कहीं कोई गड़बड़ है। find the total number of customers who have bought at least one। अच्छा ये नहीं है, इससे नेक्स्ट है कस्टमर्स बोट, ओके ओके ओके, फार्मूला गलत था, माइनस इनके साथ आना था और एंड वाले के साथ प्लस आना था, तो मैंने भी शायद ऐसे किया, देखते हैं। ठीक है, फार्मूला गलत यूज किया हमने, तो ये मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आना था माइनस और इधर भी आना था माइनस और यहाँ पे प्लस आना था, तो ये अभी सही हो जाता है, माइनस माइनस और ये प्लस, यहाँ पे भी प्लस, और ये आ जाएगा माइनस का 60 और ये माइनस का 70। तो अब आएगा मेरे पास 150 माइनस 70 माइनस 60 जमा 40, तो ये 60 आ गया। तो 60 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ पाइथन को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम सिर्फ वो डेवलपर्स निकालते हैं जो डेवलपर्स हु यूज़ ओनली, सेकेंड लैंग्वेज क्या थी, पाइथन थी, जो सिर्फ जावा को यूज़ करते हैं, सिर्फ जावा को, जावा के अलावा और किसी को नहीं करते हैं। तो वो मेरे पास आ जाएगा जावा की कार्डिनलिटी माइनस जावा का जिसके साथ इंटरसेक्शन है, एक तो पी के साथ था और सेकंड तो पहिया बंद हो जाए तो जावा, एक तो ये आ गया पी इंटरसेक्शन जी और दूसरा जे इंटरसेक्शन पी एच, जे इंटरसेक्शन पी एच।
और फिर इसमें तीनों के इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी ऐड हो जाएगी। तो ऐसे कस्टमर जो सिर्फ जावा लाइक करते हैं वो है 130 माइनस पी इंटरसेक्शन जे मेरे पास है 70 माइनस जे इंटरसेक्शन पी एच जो कि ये है मेरे पास 60 प्लस तीनों को ऐड करेंगे तो 40। जे इंटरसेक्शन पी एच सही लिखा मैंने, ये सॉरी ये गलत है, जे इंटरसेक्शन पी एच 50 है, 60 नहीं है, ये 50 है। तो कैलकुलेशन करें इसकी तो ये आ जाएगा 130 माइनस 70 माइनस 50 जमा 40, तो ये 50 आ गए। 50 डेवलपर ऐसे हैं जो सिर्फ जावा यूज़ करते हैं। फिर पी का निकालेंगे तो डेवलपर्स हु यूज़ ओनली PHP, तो ये बराबर होगा कार्डिनैलिटी ऑफ PHP माइनस जिनके साथ ये कंबाइन है, एक तो जे इंटरसेक्शन PH है और दूसरा है P इंटरसेक्शन PH माइनस P इंटरसेक्शन PH और फिर तीनों की इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी इसमें ऐड हो जाएगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ PHP को पसंद करते हैं वो है 120, सिर्फ नहीं जो PHP को पसंद करते हैं वो है 120, और उसके बाद जो पसंद करते हैं जावा और PHP दोनों को वो है 50, और जो पाइथन और PHP को पसंद करते हैं वो है 60, और जो तीनों को पसंद करते हैं वो है 40। तो कैलकुलेशन करें इसकी, ये बनेगा 120 माइनस 50 माइनस 60 जमा 40। तो ये अगेन मेरे पास 50 स्टूडेंट ऐसे आ गए, 50 डेवलपर ऐसे आ गए जो PHP को पसंद करते हैं। फिर मैं अब क्या करूंगा, इन तीनों को जमा कर दूंगा, क्योंकि सवाल मुझसे ये पूछा गया था कि हाउ मैनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो ये वो है जो सिर्फ वन लैंग्वेज यानी पाइथन यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ जावा यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ PHP, तो तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेवलपर्स हु यूज ओनली वन लैंग्वेज, तो तीनों का सम आ जाएगा। पहला था 60, 50 और 50, तो ये बन गया 60 प्लस 50 प्लस 50, तो ये आ गया 160। तो 160 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज करते हैं। उसके बाद ऑप्शन सी इसकी देखेंगे। ऑप्शन सी के अंदर हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, जो कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करते। तो वो तो सिंपल है कि जो एटलीस्ट यूज करते हैं वो टोटल में से माइनस कर देते हैं। तो सी है डोंट यूज एनी लैंग्वेज, तो टोटल में से माइनस हो जाएगा एटलीस्ट वन लैंग्वेज, जो भी हमने ऊपर निकाली है। तो टोटल स्टूडेंट मेरे पास थे कितने थे टोटल, 300 टोटल डेवलपर्स थे। इसमें से 260 माइनस हो जाएंगे तो बाकी बच जाएगा 40 ऐसे डेवलपर हैं जो कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करते। देन हमारे पास है डी ऑप्शन है हाउ मैनी डेवलपर्स यूज ओनली PHP। तो ओनली PHP वाली हमने ये निकाली हुई है पहले, ये डेवलपर्स हु यूज ओनली PHP, तो ये ऑप्शन डी बन जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसका आंसर है 50। तो ये ऑप्शन डी है, डेवलपर्स हु यूज ओनली PHP। तो ये इसका 50 आंसर है। इसका फार्मूला देख लें आप अगेन, सिर्फ PHP है तो पहले हम PH की कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर
जो कॉम्बिनेशन बन रहा है पीएचपी का जे के साथ और पी के साथ, और फिर तीनों की कार्डिनलिटी को ऐड कर देते होते हैं हम। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।